हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी सेकंड सेमेस्टर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट टाइम टॉपिक लेंगे 1,3-ब्यूटाडाइंस। तो ये टॉपिक हमेशा एग्जाम में आता है और ये हमेशा लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन में आता है गाइस। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स यहाँ पर अपलोड करते रहती हूँ। और एमएससी केमिस्ट्री के और सेमेस्टर के नोट्स अगर आपको परचेस करने हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी, देखिएगा आगे। तो क्या कह रहा है कि मोलिकुलर्स को 1,3-ब्यूटाडाइन में हाइड्रोजन कार्बन एटम के 4,2pz और 4,2pz एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन मोलिकुलर फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूटेड में होते हैं, जिनके वेव फंक्शन क्रमशः Xy1 Xy2 बॉन्डिंग मोलिकुल एवं Xy3 और Xy4 एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर आपको ऑर्बिटल्स भरते आते हैं, ठीक है, अगर आपको वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते आता है, आपको ऑर्बिटल्स का पूरा नॉलेज है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि मैं क्या कह रही हूँ। आगे देखेंगे, मोलिकुलर्स की ग्राउंड स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में Xy1 स्क्वायर, Xy2 स्क्वायर, Xy3 0 और Xy4 0 होता है, जबकि एक्सिटेड स्टेट में Xy1 स्क्वायर, Xy2 1, Xy3 1 और Xy4 0 प्रोनोट होकर Xy3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में चले जाते हैं। जैसे कि आप ये देखिएगा, Xy12 Xy22 Xy3 0 HV के प्रेशर में होगी तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से ये आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें यहाँ का एक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे तो ये इस तरह से है, 1 का, 2 का, फिर एनर्जी का, और फिर 4 3 का और 4 3 का और Xy3 का और Xy4 का। तो ये डायग्राम आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आया है तो ये डायग्राम थ्योरीज पढ़ के ये डायग्राम को समझिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, नोट लिखा है कि यदि मॉलिक्यूल नंबर के पास इवन या ऑड, यानी कि 10 ms और C2a, यदि मॉलिक्यूल ऑर्बिटल वेव ऑड Ma C25 कन्वर्ट है, तो जैसे कि देखिएगा ये इस तरह से। ठीक है, तो ये एक इस तरह से आपको एक ऑर्बिटल्स भरने होते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। आगे देखेंगे, अब आगे कह रहा है कि 1,3-ब्यूटाडाइन के 4 मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, यानी कि Xy1 Xy2 Xy3 और Xy4 को एनर्जी लेवल डायग्राम में उनकी एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि तो प्रत्येक प्रेजेंट बॉन्ड ऑर्बिटल में इन ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल पूरे भरे होते हैं। इन्हें हाईएस्ट मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे कि अगर पूरे ऑर्बिटल्स में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, ठीक है, जैसे कि इस तरह से होते हैं, इस तरह से पूरे भरे होते हैं, तो ठीक है, इन्हें हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। जबकि इन ग्राउंड स्टेट में एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली एंड एम्प्टी होते हैं, इन्हें ल्यूमो ऑर्बिटल कहते हैं। अतः 1,3-ब्यूटाडाइन में इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन इन एग्जिटेट को लाइट के कॉम्बिंग Xy3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में प्रोमोट हो जाता है। अतः Xy1 2 और Xy2 और Xy3 हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। जैसे ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, Xy12 और Xy22 होमा में होंगे और एग्जिट स्टेट में होंगे Xy12 Xy21 और Xy31। ठीक है, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में हमेशा आता है गाइस, तो इसको आपको कंप्लीट करके जाना है। या तो एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में अथवा में भी देगा या फिर मेन क्वेश्चन में देगा, इस तरह से देगा, तो आपको कंप्लीट करके जाना है। और अगर नोट्स पसंद आए होंगे सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।